स्पेशल रिपोर्ट में बात हनुमान जयंती पर नरेंद्र मोदी द्वारा रचित विपक्ष कांड की। वही विपक्ष कांड जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी विरोधियों के लिए लिखा है। आज मोदी ने बजरंगबली का नाम लेकर भ्रष्टाचार में घिरे विपक्षी पार्टियों के नेताओं के कष्ट का वर्णन किया, समझाया कि आखिर संपूर्ण विपक्ष को नरेंद्र मोदी से कष्ट क्यों है। और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है। मेरे पास हनुमान है और विपक्ष के पास बादशाही सोच है। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। यह हनुमान जयंती पर मोदी द्वारा रचित विपक्ष कांड की चौपाई है। नरेंद्र मोदी ने अपनी हनुमान भक्ति वाला चैप्टर सबको पढ़कर सुनाया। त्रेता युग वाले हनुमान की शक्ति को कलयुग में अपनी भक्ति से जोड़ा। फिर हनुमान जयंती पर विपक्ष कांड की व्याख्या कर दी। विरोधियों की धुलाई करते हुए विपक्ष कांड की एक एक चौपाई पढ़कर सुनाई। सन 47 में अंग्रेज भले चले गए, लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यही छोड़ गए थे। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। रामायण में हनुमान ने रावण की स्वर्ण से बनी लंका का दहन किया, अपनी शक्ति से दुष्टों का दलन किया। आज विपक्षी दलों के हल्ला बोल के बीच नरेंद्र मोदी ने पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर एक लाइन में विपक्ष की नीति और नीयत समझा दी। विपक्षी दलों को हनुमान की याद दिलाते हुए मोदी यही बोले, जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मनों के एक एक झूठ की नली। हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी हो। नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली का नाम लिया, बजरंगबली के काम का जिक्र किया और विपक्षी दलों से अपनी पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे का फर्क बताया। सरल शब्दों में समझे तो भ्रष्टाचार को लेकर अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के पीछे बजरंगबली से मिली प्रेरणा का सार समझा दिया। आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है, और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाही, तुम्हें पाई। इसे यूं समझिए, करप्शन के खिलाफ जारी एक्शन पर विपक्ष के शोर की नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण व्याख्या की।
बताया बीजेपी के पास हनुमान की भक्ति से बुराई से लड़ने वाली शक्ति है और कांग्रेस के पास बादशाही सोच। बीजेपी के पास सेवा का संकल्प है तो विपक्षी दलों के पास भ्रष्टाचार और परिवारवाद। इन दलों ने उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं। जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है, उसकी भावना का अक्षरशः पालन करती है। तो क्या बजरंग बली की राह पर चलकर नरेंद्र मोदी का हर काम बन रहा है? अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीते 43 सालों के सफर को देखें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 49.10% वोट शेयर के साथ 414 सीट जीती, जबकि बीजेपी ने 7.74% वोट शेयर के साथ सिर्फ 2 सीट जीती थी। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में आकर तुलना करें तो कांग्रेस 19.49% वोट शेयर पर आकर 52 सीट पर सिमट गई। बीजेपी 303 सीट पर पहुंच गई 37.36% वोट के साथ में। अपना विस्तार कर लिया बीजेपी में, यानी कांग्रेस सिमटती गई, बीजेपी का कमल खिलता गया।